नमस्कार साथियों। आज मुझे सभी प्रदेशवासियों से माफी मांगनी है। माफी इसलिए नहीं कि मैंने या हमने कुछ गलत किया है, मगर माफी इसलिए क्योंकि कंटिन्यूस गवर्नमेंट से, बिकॉज वी बिलीव कि सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है, कुछ तो कमियां रही होगी जिसकी वजह से इतना नुकसान हिमाचल प्रदेश में हमको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। मैं किसी के ऊपर कोई उंगलियां नहीं उठाना चाहता, मैं किसी के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, ह्यूमैनिटी के रूप में पश्चाताप नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम भविष्य का रास्ता नहीं अपना सकते हैं। मैं आज आपसे ये विनम्र निवेदन भी करना चाहता हूं और आपको ये बताना भी चाहता हूं कि हम आने वाले समय में कुछ कड़े और मजबूत कदम लेना चाहते हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करें, अपने पर्यटन को सेफगार्ड करने के लिए, और खास रूप से जो सड़कों का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर जगह जगह पर प्रदेश में, चाहे कुल्लू मनाली है, चाहे सिरमौर है, चाहे शिमला का रोडू रामपुर है, जुब्बल कोटखाई है, कुमारसन है, वहां पे जाके देखा जो कलवट, जो नाले और जो नालियां बंद हो गई थी सड़कों की, जिसकी वजह से बगीचे के बगीचे नीचे आ गए, ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है। इसलिए हम आने वाले समय में अपने विभाग में कुछ कड़वे और मजबूत कदम लेने जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी लोगों के लिए वो अच्छे भी ना हो, उसका विरोध भी हो, मगर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट वी हैव टू टेक दीज बोल्ड एंड स्ट्रांग डिसीजंस, ताकि आने वाली पीढ़ियां हिमाचल प्रदेश की सुरक्षित हो, हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो, हमारा प्रदेश सुरक्षित हो, और खास रूप से जो हमारी इकोनॉमी आज टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हिट हुई है, उसको वापस पटरी पर लाने के लिए हमको ये कदम उठाने हैं। हम आने वाले समय में इन विषय को, जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसमें भी पूरी मजबूती से उठाएंगे, ताकि प्रदेश की जनता को ये पता चले कि हमें अब कड़वे और मजबूत कदम जो है वो प्रदेश हित में उठाने की आवश्यकता है। हम हर चीज केवल एनवायरनमेंट के ऊपर एक्ट ऑफ गॉड कहकर जो है हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। जब हमको उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी, चाहे वो कमियां पूर्व सरकार की रही हो, हमारे से पहले की सरकार की रही हो, बट व्हेन वी से दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन इन कंटिन्यूटी, तब हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम पूर्व सरकारों की कमियों को भी पूरा करें। यही राजधर्म है और यही प्रदेश को राम राज्य की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पे हमें आपका समर्थन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपके सुझाव चाहिए। किस तरीके से हम हिमाचल को वापस सुरक्षित बनाएं, 4 लेनिंग से जो नुकसान प्रदेश को हुआ है, इस पे भी हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, और इसमें भी नई टेक्नोलॉजीज, नई टेक्निक्स, टनलिंग की हमको लाने की आवश्यकता है, ताकि जिस तरीके से वर्टिकल कटिंग कई जगहों पे हुई है, हर साल जब भी बारिश होती है मलबा गिर जाता है और सड़कें बंद हो जाती है, इन चीजों से हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसलिए जैसा मैंने आपको कहा कि हम इन सब चीजों के ऊपर एक फ्रेमवर्क पॉलिसी लाने का प्रयास कर रहे हैं, और जितनी भी हमारी रोड नेटवर्क हिमाचल प्रदेश के अंदर पीडब्ल्यूडी का है, करीबन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, उसमें हम नई सड़कों को बनाने के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क है उसको मजबूत करने के लिए जो हमारे कलवट हैं, जो हमारे क्रॉस ड्रेनेज है, हमारी नालियां हैं, उसको हम मजबूत करने के लिए एक अलग से पॉलिसी आने वाले समय में लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने एक विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री जी से भी करी है, और उन्होंने भी मुझे इस विषय पे अपना गो हेड दे दिया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने सुझाव हमें इस विषय पर समय समय के ऊपर देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।